सो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम लोग। वेक्टर अलजेब्रा में डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हमने, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा, उस पे बेस्ड हमने एक्सरसाइज बनाई। नाउ टुडे वी विल स्टार्ट द मिसलेनियस एग्जांपल्स, राइट। इनको हम सॉल्व करेंगे। सो एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल 26 देखिए, राइट। ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्सवाई प्लेन। एक्सवाई प्लेन मीन्स टू डायमेंशनल प्लेन में, यानी सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट रहेगा एंड द जेड कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट। सो ओनली एक्स वाई प्लेन आपको गिवन है। एक्स वाई प्लेन में जितने भी यूनिट वेक्टर्स हैं उनको आपको रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे। तो देखिए, लेट रिक्वायर्ड वेक्टर, जो भी वेक्टर आपको चाहिए वो आपने मान लिया, आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक्स और वाई प्लेन में ही लेना है। ये क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर है। दिस आर वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, so its modulus will be 1, that is under root x square plus y square equal to 1, right। so यहाँ से मुझे क्या मिला, x square plus y square equal to 1। ध्यान से देखिए, this is equation of circle। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है whose center is 0,1, 0,0 and radius कितना है 1। यदि मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूँ, सेंटर एट 0,0 एंड रेडियस कितना है आपको 1 यूनिट, तो देखिए ये बनेगा सेंटर 0, 0, दिस कोऑर्डिनेट इज 1,0, दिस इज -1,0, 0,1 एंड 0,-1। जितने भी पॉइंट्स आपके एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं उन पे y कोऑर्डिनेट 0 एंड ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन द y एक्सिस इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0। सपोज जो आपका ये r वेक्टर है ना, इसको हम देखो कैसे लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में x, y। तो जितने भी पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं x, y को, इट मूव्स, दीज ऑल द पॉइंट्स मूव्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो मैंने यहाँ मान लिया कि सपोज P पॉइंट आपका यहाँ लाई करता है, ठीक है, एंड यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो दिस PM इज द हाइट वेयर M इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस P पॉइंट से x एक्सिस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर M, इट्स कोऑर्डिनेट इज x, 0। M जो है वो x एक्सिस पे लाई करता है, इस पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का कितना हो गया, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है। अब सुनिए, यहाँ से मिला दीजिए, ये हाइट कितनी हो जाएगी y, ये इतना कितना हो गया, CM डिस्टेंस कितना हो गया आपका x, ये एंगल हमने कितना ले लिया, थीटा। अच्छा ध्यान से देखो, CP क्या है, इसकी रेडियस, तो ये कितना हो गया 1। सो डेल्टा CPM, बेस कौन, CM यानी x, हाइपोटेनस कितना हो गया 1 यूनिट। हाइपोटेनस क्या है, ये दिस वन, ये क्या है, सर्कल की रेडियस इज इक्वल टू cos थीटा एंड सिमिलरली परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या, sin थीटा। सो दिस पॉइंट इज cos थीटा, sin थीटा। सो r वेक्टर विल बी cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप। और आप ध्यान से देखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये कितना बनता है 1। सो ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं r कैप, ठीक है। तो ये वो सारे वेक्टर्स हैं जो इस सर्कल पे लाई करते हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, तो हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एग्जांपल नंबर 27। आपको 4 पॉइंट्स गिवन है, द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द 4 पॉइंट्स A, B, C, D R। देखो A क्या है, A का पोजीशन वेक्टर गिवन है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। B का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस 5j कैप, राइट। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट C 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। एंड D का पोजीशन वेक्टर हमने लिया i कैप माइनस 6j कैप माइनस कितना, k कैप, ठीक है ना। एक बार देख लो, हमने ठीक लिखा है नहीं, माइनस 3k कैप i कैप। और देन ये क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन A B वेक्टर निकालेंगे हम, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। देखो क्या कह रहा है ये, इस क्वेश्चन को देखें। इस एग्जांपल में क्या गिवन है, A B C D आर द 4 पॉइंट्स हुज पोजीशन वेक्टर्स आर गिवन, देन फाइंड द एंगल बिटवीन A B वेक्टर एंड C D वेक्टर। A B वेक्टर निकालने के लिए पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट एंड C D वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालेंगे हम, C D वेक्टर का डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो निकालिए B, दिस माइनस दिस i कैप, दिस माइनस दिस प्लस 4j कैप, और फिर यहाँ पे k कैप तो है नहीं तो माइनस का k कैप।
नाउ सी डी वेक्टर, डी का पोजिशन वेक्टर माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस 2i कैप माइनस 8j कैप और प्लस का 2k कैप, राइट. सो एंगल बिटवीन, लेट थीटा इज द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड CD वेक्टर. So cos theta is given by AB vector dot CD vector और इनका मैग्नीट्यूड. ठीक है, लीजिए डॉट प्रोडक्ट लीजिए. I का I के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, J का J के साथ डॉट 1, K का K के साथ डॉट 1 और बाकी दो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 0. तो दिस डॉट दिस कितना आ गया -2, ये किया तो कितना आ गया -32 और यहाँ से कितना मिलेगा -2, राइट, डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड ले लो 1 + 16 + 1 और यहाँ से कितना मिलेगा आपको, देखें यहाँ से निकाल, ये तो इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका निकालिए आप, 2 कॉमन आ रहा है बाहर निकालो, कितना बचा 1 + 4 का 16 और फिर ये कितना आ गया, देखो न्यूमरेटर में ये माइनस का 36 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया 18, √18 तो ध्यान से देखो आपको cos थीटा कितना मिला -1. इफ cos थीटा इज -1 दैट मींस थीटा विल बी पाई. तो पाई का थीटा है तो AB वेक्टर एंड CD वेक्टर ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है जिनका डायरेक्शन आपके बीच में है तो ये दोनों कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, पाई. तो कैसे हो गया ये, है ना. ये देखो एक इसने 2 पार्ट पूछा है आपसे, ये कह रहा है कि एंगल निकालो इन दोनों के बीच में एंड डिड्यूस दैट AB वेक्टर एंड CD वेक्टर आर कोलिनियर. ये दोनों कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर. बिल्कुल, यदि देखें इसी डायरेक्शन में आपका AB वेक्टर और CD वेक्टर जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा 0 डिग्री और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है एक इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एंगल कितना बनेगा यहाँ पे 180 डिग्री, है ना. तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन के. और कैसे प्रूव कर सकते हैं, ध्यान से देखें, ये जो है ना AB वेक्टर को और CD वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर AB वेक्टर को मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं, -2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर तो ये कितना बनेगा -2i कैप -8j कैप प्लस का 2k कैप एंड दिस विल बी इक्वल्स टू CD वेक्टर. तो हमने क्या देखा, CD वेक्टर इज इक्वल्स टू -2 AB वेक्टर. तो एक तो क्या है, ये किस फॉर्मेट में आ गया, A वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ B वेक्टर. सो दिस इज द कंडीशन टू बी पैरेलल एंड कोलिनियर और लैम्डा क्या है आपका <0, है ना. तो देखें और इनके बीच का एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री. इसका मतलब क्या है, कोलिनियर है एंड अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. सो AB वेक्टर एंड CD वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर्स इन अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन क्यों, क्योंकि आपका लैम्डा कितना है नेगेटिव. तो CD वेक्टर इज -2 टाइम्स ऑफ AB वेक्टर. सो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री और एक वेक्टर दूसरे का लैम्डा टाइम्स है, लैम्डा नेगेटिव है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कोलिनियर एंड पैरेलल. लेकिन एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, इसलिए क्या है ये कोलिनियर वेक्टर्स अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग. पहले आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लें और फिर अटेम्प्ट करें. लेट A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर विद 3 वेक्टर्स सच दैट इनका मॉड यानी इनकी लेंथ आपको गिवन है एंड ईच वन ऑफ देम यानी हर एक वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर बीइंग परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ द अदर टू. यानी A वेक्टर परपेंडिकुलर है B प्लस C के, B वेक्टर परपेंडिकुलर है A प्लस C एंड द C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A प्लस B. तो आपको इसका वैल्यू निकालना है. चलिए अटेम्प्ट करें. एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल नंबर 28. सो देखो A वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ये गिवन है. B वेक्टर परपेंडिकुलर टू आपको क्या गिवन है C प्लस A एंड C वेक्टर परपेंडिकुलर टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. यदि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं देन देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. यहाँ से आपको ये रिलेशन B वेक्टर डॉट C वेक्टर प्लस A वेक्टर, ठीक है. देखो यहाँ से क्या मिलता है हमें A डॉट B प्लस A वेक्टर डॉट C वेक्टर, है ना. यहाँ से B डॉट C, अच्छा वेक्टर तो है, अगर मैं बोलती हूँ B डॉट C इसका मतलब मेरा मतलब वेक्टर से ही है, स्केलर से नहीं है. ऑब्वियस है ना, आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो डॉट प्रोडक्ट कोई स्केलर्स के बीच में तो होगा नहीं, वेक्टर्स के बीच में ही होगा. यहाँ पे आपको मिलेगा A डॉट C प्लस B डॉट C. ऐड कर दीजिए लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, तो ट्वाइस ऑफ दैट मीन्स
ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0, ये फर्स्ट रिलेशन। ना आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो देखें ये क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका स्क्वायर। हमने पढ़ा है कि अगर आप ऐसे लिखते हो मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर, सो दिस इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। सो ये कितना हो गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या मिलेगा, ए डॉट ए यानी ए स्क्वायर, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी डॉट बी सी डॉट सी प्लस फिर कितना मिलेगा, ए डॉट बी बी डॉट ए यानी ट्वाइस ए डॉट बी बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। सो आपको पता है इसका वैल्यू बाय इक्वेशन नंबर 1 इज 0 और इनका वैल्यूज आपको दे रखा है 9 प्लस 16 प्लस 25 विच इज इक्वल टू क्या 50। सो मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, इसका अंडर रूट ले लो विच इज इक्वल टू 5√2, प्लस माइनस नहीं आएगा, मॉड नेवर लेस देन 0, सो कंसिडर ओनली द पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट देखिए 29 एग्जाम्पल, समझते हैं इसको क्या गिवन है, द वेक्टर्स ए वेक्टर्स बी वेक्टर्स एंड सी वेक्टर्स सेटिस्फाई द कंडीशन, ये गिवन है आपको। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये नल वेक्टर गिवन है और ये कितना था 4, की क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है ना। तो दोनों साइड मॉड ले लो, ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने बनाया है ना, इसका ले लो स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ से मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, ये बनाया ना अभी ए डॉट बी बी डॉट सी सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, ये कितना गिवन है आपको 1 16 प्लस 4 और ये क्या गिवन है म्यू इक्वल टू 0, राइट। सो 2 म्यू कितना मिल गया, प्लस का 21 इक्वल टू 0, सो म्यू विल बी इक्वल टू माइनस 21 डिवाइडेड बाई 2, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बुक में कौन सा एग्जाम्पल गिवन है। हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखें एग्जाम्पल 30, तो आप नोट कर लें फिर करवाते हैं। सो नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल 30, अच्छा क्वेश्चन है ये। If with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors I cap, j cap and k cap, alpha vector आपको given है 3i cap minus j cap and the beta vector is 2i cap plus j cap minus 3k cap, right? Then express beta vector in the form of, beta vector क्या given है, देखो beta 1 प्लस बीटा 2, ये दो वेक्टर्स हैं, फिर बीटा 1 वेक्टर इज पैरेलल टू अल्फा वेक्टर एंड बीटा 2 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू अल्फा वेक्टर, ये गिवन है आपको, ठीक है। अब हम ऐसे लिखेंगे इफ 2 वेक्टर्स आर पैरेलल देन बीटा 1 वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, और अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है तो बीटा 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अल्फा वेक्टर के साथ कितना 0, ये दो रिलेशन मैंने बनाए, ठीक है। अच्छा अब बीटा 1 जो वेक्टर है वो लैम्डा टाइम्स ऑफ अल्फा वेक्टर, सो 3i कैप माइनस j कैप, ये हो गया। और बीटा 2 जो वेक्टर है यहां से निकालें हम, बीटा 2 वेक्टर इज बीटा माइनस बीटा 1 वेक्टर, यहां से सो दिस विल बी बीटा वेक्टर कितना हो गया, देखो 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, माइनस इसको लिखें 3 लैम्डा i कैप माइनस कितना हो गया लैम्डा j कैप, i कैप को एक साथ लिखें 2 माइनस 3 लैम्डा प्लस j कैप 1 प्लस लैम्डा माइनस 3k कैप, ठीक है ना। ये कौन आ गया बीटा 2 वेक्टर। नाउ यूज द दिस इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इसका अल्फा वेक्टर कितना है 3i कैप माइनस j कैप, इसके साथ क्या ले लूं मैं डॉट प्रोडक्ट, और वो क्या होना चाहिए 0, क्योंकि दोनों वेक्टर्स कैसे परपेंडिकुलर, तो डॉट लीजिए है ना, i कैप का i कैप के साथ, बाकी के साथ तो 0 हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 3 लैम्डा, फिर j कैप है ना माइनस 1 माइनस लैम्डा, ये कितना हो गया 0, तो कितना हो गया 6 माइनस 1 5,
-9 और यहाँ से 10 लैम्डा, सो लैम्डा कितना मिला मुझे 1/2, है ना। आपको क्या कह रहे हैं, ये क्या निकालना क्या है आपको, β1 एंड β2 वेक्टर। सो β1 वेक्टर तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 3i कैप माइनस j कैप, यानी 3/2 i कैप माइनस 1/2 j कैप। एंड β2 वेक्टर निकालें, ये रहा, लैम्डा का वैल्यू पुट करिए, i कैप 2 माइनस 3/2 प्लस j कैप 1 प्लस 1/2 माइनस 3k कैप, तो कितना आ जाएगा 1/2 i कैप 3/2 j कैप माइनस का 3k कैप, कौन हो गया ये β2 वेक्टर, ठीक है, राइट। अब देखें इन सब के बाद नाउ हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये तो मिसलेनियस एग्जांपल्स थे, नाउ मिसलेनियस एक्सरसाइज, miscellaneous exercise on chapter 10 ये बनाते हैं, है ना। तो इसका एग्जाम, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन, ऐसा क्वेश्चन हमने अभी किया था मिसलेनियस एग्जांपल्स में। राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन XY प्लेन मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। सो XY प्लेन देखिए, समझिए XY प्लेन में z कंपोनेंट कितना हो गया 0, द z कंपोनेंट इन XY प्लेन यानी 2 डायमेंशनल है ये, है ना। तो XY प्लेन में मैंने एक मान लिया, लेट r वेक्टर इज xi कैप प्लस yj कैप, xi कैप, और यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड कितना गिवन है 1, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। सो देखिए सर्कल है, हु सेंटर इज 0,0, रेडियस कितना है 1 यूनिट, ये 1 यूनिट है, यहाँ पे एक P पॉइंट ले लिया आपने x, y, एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m हुज कोऑर्डिनेट इज x, 0, ये x और ये y। नाउ कंसीडर द ट्राइंगल CPM, बेस टू द हाइपोटेनस इज cos कितना 30 डिग्री, है ना, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस इज कितना sin 30 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, r वेक्टर cos 30 डिग्री √3/2 i कैप, और y कितना हो गया sin 30 डिग्री 1/2 j कैप। सो ये वो वेक्टर है जो 30 डिग्री पे XY प्लेन में लाई करता है और जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 यूनिट, यानी आप इसको r कैप भी लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्केलर कंपोनेंट्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स P x1 y1 z1 q x2 y2 z2, इनको ज्वाइन करने वाली लाइन PQ। यहाँ देखें, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया मैंने P x1 y1 z1, यहाँ एक पॉइंट लिया मैंने Q x2 y2 z2, इनका डायरेक्शन चाहिए मुझे, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इसको यहाँ से मिला दीजिए, दिस इज ओरिजिन, सो ये ऐसे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, OP वेक्टर प्लस PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू OQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर इज OQ वेक्टर माइनस OP वेक्टर, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। ध्यान से देखो, अगर आपको PQ वेक्टर निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है मूविंग फ्रॉम P टू Q, तो Q का पोजीशन वेक्टर माइनस P का पोजीशन वेक्टर, मतलब बार बार हमें इतना सारा काम करने की जरूरत नहीं है, एक बार समझ लें आप। Q का पोजीशन वेक्टर आप ऐसे लिख सकते हैं, देखें x2 i कैप प्लस y2 j कैप z2 k कैप माइनस x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। सो दिस विल बी x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को सुनिए ऐसे लिखते हैं,
xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. So x, y and z are the scalar components. ये क्या होते हैं? Scalar components on x axis, y axis and z axis respectively. And xi cap, yj cap and zk cap becomes its vector component. तो ये क्या हो जाएगा? x2 minus x1, y2 minus y1 and z2 minus z1 इनके स्केलर कंपोनेंट्स हैं, है ना? यही पूछा है ना आपको, स्केलर कंपोनेंट्स निकालें. और इनका मैग्नीट्यूड pq वेक्टर, इसका मॉड अंडर रूट. जैसे अगर ये वेक्टर है आपके पास तो मॉड ऑफ r वेक्टर इज अंडर रूट कितना हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर. दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p एंड q, या उसकी लेंथ उनके बीच. सो दिस विल बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर. ये क्या आ गया? उनका मैग्नीट्यूड. ठीक है, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3. A girl walks 4 kilometer towards west. Then she walks 3 kilometer in डायरेक्शन. क्या डायरेक्शन गिवन है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक है, एंड देन स्टॉप्स. इतना करने के बाद रुक जाती है वो, स्टॉप्स. डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट. डिटरमाइन द गर्ल डिस्प्लेसमेंट from her initial point of departure. तो इसको ड्रॉ करिए, अच्छे से पढ़ लें, ड्रॉ करें फिर अटेम्प्ट करें. बनाया आपने? बना? देखें, ईस्ट है ना, वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ, ये डायरेक्शन होता है. अब देखिए, अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. 1, 2, 3 एंड 4, इतना 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट मूव करती है वो. ठीक है, उसके बाद देखिए ये कौन हो गया? नॉर्थ. ये नॉर्थ है तो उसकी पैरेलल लाइन भी क्या रिप्रेजेंट करेगी? नॉर्थ. देन 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट, है ना? क्या गिवन है? 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. तो सुनिए, 3 किलोमीटर 1, 2 और 3 इतना, लेकिन किस डायरेक्शन में चलती है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. मतलब ऐसे 30 डिग्री बनाइए, ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ. ठीक है, और कितना चलती है? इस यहाँ देखो, यहाँ पे थी पहले, यहाँ से मूव करके चली गई वो यहाँ पे 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट. 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये 3 किलोमीटर नहीं है, मतलब यहाँ पे शो करने की आपको जरूरत नहीं है. ये तो क्या किया मैंने? नॉर्थ को डिस्प्लेस कर दिया. 3 किलोमीटर कौन है? ये यहाँ पे पहुंच गई हो, ये है आपका 3 किलोमीटर, है ना? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ये आपका 3 किलोमीटर उसने मूव किया. एंड देन स्टॉप्स, यहाँ खड़ी हो गई. अब वो डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर. यानी मुझे ये चाहिए, दिस वन ओपी, इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपार्चर, ये निकालना है आपको. ठीक है, अच्छा ये देखें, ये टोटल कितना है? 90. सो अगर ये 30 डिग्री, सो दिस विल बी 60 डिग्री. यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, दिस पॉइंट एम, और इसको मान लें x, y. ठीक है, ये x, y लगाएं इसमें.
अच्छा एक और बात है ना, ये वाला जो है ये कितना हो गया इसका वाई कोऑर्डिनेट, ये वाला कितना हो गया इसका दिस वन, अरे ये बोलो ये कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक x है, ये x है, ये टोटल 4 है ना, ये कितना है y, चलो पहले y निकालते हैं, परपेंडिकुलर और गिवन क्या है आपको AP, AP कितना गिवन है 3 किलोमीटर। सो ट्राइंगल देखो डेल्टा APM परपेंडिकुलर यानी y टू द हाइपोटेनस यानी 3 किलोमीटर, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस कितना हो गया साइन 60 डिग्री, अरे ये तो परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है नहीं, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, सो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3 साइन 60 √3/2, ये इसका y कोऑर्डिनेट। x चाहिए अब मुझे, x कैसे निकालेंगे, ये am निकालो, am बेस टू द हाइपोटेनस कितना हो गया cos 60 कितना हो गया 1/2, सो am कितना हो गया बताओ 3/2, ये अगर आपका 3/2 है तो OM कितना हो जाएगा, OM 4 माइनस OM 3/2, इतना आपका ये है लेंथ ले रहे हैं अभी, ये टोटल ही है, तो OM कितना हो गया है ना, हाँ 5/2, तो ये P का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में है वो, तो -5/2 कॉमा 3 √3/2, तो P का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे, यानी OP वेक्टर कैसे लिखेंगे -5/2 I कैप प्लस 3 √3/2 कितना J कैप, बोलो ये हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका वेक्टर क्वांटिटी है ना, और अगर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, तो फिर क्या पूछना चाह रहा है OP वेक्टर का मॉड, तो आप निकाल लें फिर 25 प्लस 3 √3 कितना हो गया 27 डिवाइडेड बाई 4 कितना हो गया ये है ना 252 √52 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल एंड फाइनल, और ये हो गया उसका डिस्प्लेसमेंट। क्लियर, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4, इफ A वेक्टर इज इक्वल टू B वेक्टर प्लस C वेक्टर, ऐसा आपको गिवन है, ठीक है, तो ये देखो ये आपको गिवन है B वेक्टर, दिस इज C वेक्टर, और ये आपका कितना हो गया O A और B, ये हो गया आपका A वेक्टर। सो ट्राइंगल रूल फॉलो करते हैं, देन इज इट ट्रू, ये आपसे पूछ रहा है इज इट ट्रू दैट, बोलो ये ट्रू होगा क्या, ये क्या कह रहा है सम ऑफ लेंथ ऑफ टू साइड्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ थर्ड साइड, बोलो अगर ऐसा हो जाए तो ट्राइंगल बनेगा क्या, नहीं, ये क्या शो कर रहा है B वेक्टर प्लस C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, दिस इज होल्ड ट्राइंगल रूल, ये तो ट्राइंगल रूल शो कर रहा है, और दो साइड्स का सम यानी OA वेक्टर का मॉड प्लस AB वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ OB वेक्टर, दो साइड्स का सम तीसरे साइड्स के इक्वल है, इसका मतलब क्या है OAB, द पॉइंट्स OAB आर कोलिनियर, लेकिन ट्राइंगल तो कोलिनियर पॉइंट से बनता ही नहीं, तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये होल्ड करेगी क्या, नहीं, ये एक दूसरे की क्या है कंट्रोवर्शियल कंडीशन से एक दूसरे को अपोज करती है, ये ऐसा होगा तो वो नहीं होगा, वैसा होगा तो ये नहीं होगा, तो ये अगर आपका ट्रू है तो ये ट्रू नहीं होगा, नॉट पॉसिबल because we cannot form a triangle by joining three collinear points. Next देखिए, find the value of x for which xi cap plus yj cap plus k cap is a unit vector, यानी इसका mod 1 कितना हो गया mod x √3 is equals to 1, x कितना हो गया प्लस माइनस 1/√3, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। 6 देखिए, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड आपको 5 यूनिट गिवन है एंड पैरेलल
पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर्स प्लस बी वेक्टर यानी 3i कैप प्लस j कैप। ठीक है, इनको ऐड कर दो। आपके पास बुक तो है ही, आप ये एक्सरसाइज बना रहे हैं तो बुक अपने पास रखिए। तो ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर आपको गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। तो कितना हो गया 3i कैप प्लस j कैप। इनके पैरेलल है यानी b वेक्टर इज लैम्डा टाइम्स ऑफ क्या हो गया 3i कैप प्लस j कैप इज रिजल्टेंट वेक्टर के पैरेलल है। इनका मॉड देखिए, मॉड लैम्डा अंडर रूट 10, ये कितना गिवन है 5, सो लैम्डा विल बी प्लस माइनस 5 अपॉन रूट 10। वैसे तो आंसर ना सुनो एक ही में देते हैं ये लोग, ओनली प्लस में, लेकिन पैरेलल तो देखें ऐसे भी हो सकता है, ये भी पैरेलल है और पैरेलल अपोजिट भी है। इससे दोनों साइन, जो करेक्ट आंसर होता है ना उसमें हम दोनों साइन कंसीडर करेंगे। तो देखो बी वेक्टर कितना हो गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए प्लस माइनस 5 अपॉन अंडर रूट 10 3i कैप प्लस j कैप, ये आंसर। दोनों केस कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट देखिए 7, ए वेक्टर गिवन है आपको i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर गिवन है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप एंड सी वेक्टर गिवन है आपको i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप। फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर। ठीक है, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसको मैंने एक नया वेक्टर मान लिया क्या d वेक्टर। तो 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप और प्लस का 3 टाइम्स ऑफ c वेक्टर। i का i में ऐड कर दीजिए, 2i से 2i कट गया, 3i कैप 2j प्लस का j 3j और माइनस का 6 तो माइनस का 3j कैप 2k है ना, यहां से 2k और 3k कट गया तो कितना बचा 2k कैप है ना। सो क्या कह रहा है ये, फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, तो मैंने ये मान लिया रिक्वायर्ड वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ, रिक्वायर्ड वेक्टर इज पैरेलल टू डी वेक्टर, तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वेक्टर और यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड मुझे 1 गिवन है। सो कितना हो गया देखो मॉड लैम्डा, ये कितना हो गया अंडर रूट 9 प्लस 9 प्लस 4, सो लैम्डा इज प्लस माइनस 1 अपॉन 18 22। सो रिक्वायर्ड वेक्टर बी वेक्टर दोनों कंसीडर करेंगे प्लस माइनस 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट द पॉइंट्स 1 माइनस 2 माइनस 8, B 5 0 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 8 5 0 माइनस 2 and C 11 3 and 7 are collinear, है ना, and find the ratio in which point B divides AC, ये कह रहे हैं। ठीक है, किस रेशो में ये B पॉइंट AC लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेंगे। पहले तो देखो हम निकालेंगे AB वेक्टर, इसमें 2 पार्ट है, पहले हमें ये प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो 5 माइनस 1 I कैप 0 प्लस 2 J कैप प्लस माइनस 2 प्लस 8 K कैप। तो AB वेक्टर 4i कैप 2j कैप प्लस का 6k कैप। नाउ BC वेक्टर निकालें, है ना, कितना हो गया 11 माइनस 5i कैप 3 माइनस 0 j कैप और 7 प्लस 2
k कैप, so 6i कैप 3j कैप plus 9k कैप. Now AC वेक्टर, C का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर 11 माइनस 1 3 प्लस 2 7 प्लस 8 कितना मिला 10i कैप 5j कैप और ये कितना हो गया यहाँ से 15k कैप. ठीक है, इसका जरा लेंथ निकालना ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालें जरा. तो 2 कॉमन आता है, अंदर में ले लें आप 4 प्लस 1 और 9 कितना आ रहा है 2√14. BC का 3 कॉमन आ रहा है 3 बाहर निकालो 4 प्लस 1 और 9 कितना 3√14. यहाँ से 5 कॉमन आता है तो इट विल बी 5√14. तो हमने क्या देखा कि जो AC वेक्टर का लेंथ है दिस इज इक्वल्स टू AB वेक्टर का लेंथ प्लस यानी BC वेक्टर का लेंथ, दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल है. इसका मतलब पॉइंट्स ABC आर कोलिनियर. ये ट्राइंगल नहीं बनाएंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं. समझ आया? जैसे इस केस में यदि दो साइड्स का सम तीसरे के इक्वल है तो कोलिनियर पॉइंट से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, है ना. तो सुनिए, द रेशियो इन विच पॉइंट बी डिवाइड AC, यहां ले लें आप A, ठीक है 1 माइनस 2 माइनस 8 एंड C 11 3 और 7. ये B इसको किस रेशियो में डिवाइड करते हैं वो देखते हैं. सपोज किस रेशियो में डिवाइड करता है लैम्डा रेज टू 1. एक तरीका तो है ऐसे निकालना, है ना, और दूसरा आप यहां से भी निकाल सकते हैं, अभी देखते हैं ना. तो दिस इंटू दिस 11 लैम्डा लगाइए इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, दिस इंटू दिस प्लस 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या 5. 11 लैम्डा प्लस 1 5 लैम्डा प्लस 5 उधर भेजिए 6 लैम्डा और 4. सो लैम्डा कितना हो गया 2/3, यानी किस रेशियो में डिवाइड करेगा 2/3. यानी AB और BC इसका जो रेशियो है वो कितना आता है 2/3. अच्छा, AB वेक्टर का मॉड है ना आपके पास, कितना है 2√14 और BC वेक्टर का मॉड भी है आपके पास, कितना 3√14. तो मैंने भी तो ये लिखा है, इनका अगर मैं डिवीजन ले लूं तो 2/3 आ जाए. तो 2/3 इंटरनली B पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट AC. नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 9. फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट R विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स PQ. P का पोजीशन वेक्टर 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर एंड Q का पोजीशन वेक्टर ये एक्सटर्नली इन द रेशियो, इंटरनल नहीं एक्सटर्नल. ठीक है, तो सुनिए ये P लिया मैंने 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर, Q पॉइंट इज A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर एंड R इज ए पॉइंट. R एक पॉइंट है जो P को 1 रेशो और इसको 1:2 रेशो में डिवाइड करता है. ध्यान से देखें. अच्छा, अगर ये पूरा 2x है और ये 1x है तो ये कितना हो गया 1x. So in this case, this P point becomes midpoint of RQ. तो आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला लगा लें या फिर आप मिड पॉइंट से निकाल लें. दिस प्लस दिस अल्फा वेक्टर प्लस A वेक्टर माइनस 3B वेक्टर डिवाइडेड बाई 2. दिस प्लस दिस डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2A वेक्टर प्लस B वेक्टर. So alpha vector 4A vector plus 2B vector minus A vector plus कितना 3B vector. So alpha vector 3A vector plus 5B vector. ये किसका पोजीशन वेक्टर R का पोजीशन वेक्टर निकाल दिया मैंने. नेक्स्ट देखिए 10 नंबर. The 2 adjacent sides of a parallelogram. ये पैरेललोग्राम बनाइए A B C and D.
इसकी दो एडजेसेंट साइड्स 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप एंड b वेक्टर i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप. The two adjacent sides of a parallelogram are represented by, then find the unit vector parallel to its diagonal and also find its area. तो पहले area निकाल लेते हैं. Area of parallelogram ABCD is mod of A cross B. ठीक है, चलिए बनाते हैं. A cross B, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट? 2 माइनस 4 5 इस डिटर्मिनेंट से 1 माइनस 2 और माइनस का 3. 2 माइनस 4 5 1 माइनस 2 और माइनस 3 निकालिए. इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए. ये कितना हो गया? 12 प्लस 10 माइनस j कैप माइनस 6 माइनस 5 राइट प्लस k कैप माइनस 4 प्लस 4 यानी 0. कितना हो गया? 22i कैप प्लस 11j कैप. सो मॉड कितना हो गया? 11 बाहर निकाल लो. 11 अगर आपने बाहर निकाला तो 2i कैप प्लस j कैप. सो 11 रूट 5 ये आंसर. और नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, क्या निकालना है? फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल्स. देन डायगोनल्स जैसे आपने ये निकाला, सो दिस विल बी a वेक्टर प्लस b वेक्टर. a वेक्टर प्लस b वेक्टर कितना आता है? देखो 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस का 2k कैप. और दूसरा डायगोनल आता है इनका डिफरेंस, तो i कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 8k कैप. इनके पैरेलल यूनिट वेक्टर्स निकालना है आपको. तो पहला तो मैं d1 कैप मान लेती हूँ. 3i कैप माइनस का 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय, प्लस माइनस दोनों आएगा. आप ये डायरेक्शन ले रहे हैं तो ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं. डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 9 प्लस 36 प्लस 4 कितना हो गया? 37 प्लस माइनस 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय 7 एंड d2 कैप i कैप माइनस 2j कैप प्लस 8k कैप डिवाइडेड बाय 64 और 5 64 अंडर रूट 69. खैर एक ही दिया इसने तो मैंने दोनों निकाल दिया. चलिए नेक्स्ट देखो. शो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड विद द OX. एक वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है. यानी एलिमेंट इक्वल हो गए. एलिमेंट क्या होता है? कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा. और इनके स्क्वायर का सम कितना होता है? 1. कितना हो गया? प्लस माइनस 1/√3 है ना. तो वो वेक्टर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 1/√3 i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप. ठीक है, तो उनके डीसीज क्या हो जाएंगे? प्लस माइनस 1/√3. ये एक ही देते हैं लेकिन दोनों आने चाहिए. ये उनके डायरेक्शन कोसाइंस. क्लियर है? प्लस माइनस दोनों लेने हैं आपको. पीछे आंसर में एक ही दिया जाता है लेकिन कंप्लीट आंसर दोनों आएगा, क्योंकि डायरेक्शन किसी भी लाइन का ऐसे भी ले सकते हैं और अपोजिट भी ले सकते हैं. 12 नंबर है ना, तो नोट कर लो, फिर 12 बनाते हैं हम लोग.